गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का विषय है व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग जो कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्या कारण ये है कि हम पोशाक पहनते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, इमारतों में रहते हैं? क्या ये कारण है? क्या कारण ये है कि हम फायर को क्रिएट और कंट्रोल करना सीख गए हैं, उससे हमारी इंडस्ट्रीज चल रही है, हमारा खाना पक रहा है? क्या ये कारण है कि हम ह्यूमन हैं? क्या ये रीज़न है ह्यूमन होने का और मीनिंग ह्यूमन होने का? तो हम जो अपने आप को कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, वो क्या है, क्यों है? हम एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं जीतने के लिए, एक रैट रेस में भाग रहे हैं, क्योंकि विनर खाली एक ही हो सकता है। डज दैट मेक अस ह्यूमन? सोचने वाली बात है। ये बहुत ही लंबा विषय है और ये विषय चर्चा के योग्य है, बहुत ही डीप चर्चा के योग्य है। मेरा मानना ये है कि द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट, सबसे बड़ा एस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग होने का है आवर इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी एंड आवर हंगर फॉर नोइंग द ट्रूथ। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स में अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो समझने के योग्य है, उसका आंसर नहीं है। ये दुनिया चल कैसी रही है, क्या रीज़न है जो भी हो रहा है इस दुनिया में। बहुत सारी ऐसी क्यूरियोसिटीज़ हैं जो हम ह्यूमन बीइंग्स को इंस्टिगेट करती है, हमको मजबूर करती है सोचने में कि ये क्या है, क्यों है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये क्यों है। दैट मेक्स अस ह्यूमन। हंगर फॉर द ट्रूथ, बीइंग क्यूरियस, बीइंग इंक्विजिटिव, हर चीज़ में क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो जानने की इच्छा, वो क्वेश्चन करने की प्रक्रिया, दैट मेक्स अस ह्यूमन। कंपैशन रखना एक दूसरे के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी के बाकी जीव जंतु के प्रति एक कंपैशन होना, एक फीलिंग होना कि हमको प्रोटेक्ट करना है, हमको प्रिजर्व करना है इस पृथ्वी को, इस इकोसिस्टम को। दैट मेक्स अस ह्यूमन। अपनी विचारधारा से हर चीज़ को एक्सेप्ट करना। दुनिया में जो वैरायटी है, जीव जंतु में, फीलिंग्स में, लोगों में, हर एक चीज़ में जो वैरायटी है, उस वैरायटी को अप्रिशिएट करना और एक्सेप्ट करना, उसको समझने की कोशिश करना, दैट मेक्स अस ह्यूमन। दुनिया में प्राप्त किया हुआ नॉलेज यूज़ करके बाकी लोगों को शिक्षित बनाना, और बाकी लोगों में वो इंक्विजिटिवनेस होना कि वो शिक्षित होना चाह रहे हों, अपने नॉलेज से अच्छे काम करना, ताकि अगले हज़ारों साल
जीव जंतु इंक्लूडिंग ह्यूमन इस नॉलेज का लाभ उठा पाएं, दैट मेक्स अस ह्यूमन। पर आज क्या हो रहा है, हम में धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी जा रही है हमसे। हम क्वेश्चन करना भूल रहे हैं कि ऐसा क्यों है, इसका अर्थ क्या है, जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये जो इंक्विजिटिवनेस है, ये जो क्वेश्चन करने की प्रक्रिया है, वो जा रही है। और अगर हमको कुछ महसूस भी हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो आंसर्स निकालना कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपने माइंड को अप्लाई करना कि मेरे को एक सल्यूशन चाहिए, मेरे को जानना है कि ये क्या है, क्यों है, ये जो प्रक्रिया है ये जा रही है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहा है, एक दूसरे के साथ भिड़ रहा है, एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे से कैसे अव्वल है, कैसे ऊपर है, वो नंबर 1 कैसे है। उसके पास वो है जो दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि वो बेटर है। हर कोई कम्पीट कर रहा है, अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक दूसरे व्यक्ति के साथ। हर कोई अपने रोज़मर्रा के कंपटीशन में इतना भिड़ गया है कि दुनिया में क्या चल रहा है कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकृति को प्रिजर्व करने की कोई इच्छा नहीं है। पृथ्वी के दूसरे जीव जंतु से कोई प्रेम नहीं है। और नॉलेज तो एक्वायर कर ही नहीं रहे हैं, उसको बांटें क्या। और जो लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं वो अपने आप में ही उस चीज़ को सीमित रख रहे हैं। विश्व के गवर्नमेंट्स ने उसको लीगल भी बना दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप पेटेंट डाल रहे हो क्योंकि ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई और इससे लाभ ना उठाए वो लीगल है। तो क्या हम ह्यूमन हुए? सोचने वाली बात है। क्यूरियोसिटी रही नहीं, अपने नॉलेज को बांटना नहीं चाहते, जीव जंतु से प्रेम नहीं, और एक दूसरे के साथ भिड़ना लड़ना, ये ह्यूमन नेचर के विपरीत है। हमारे ह्यूमन जो अपने आप को कहना चाह रहे हैं उसके विपरीत है। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर उसे ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि ह्यूमन बनने की कोशिश करें। हमारे अंदर जो एक नेचुरल जिज्ञासूपन है, ये क्यों है, क्या है, और उसका सल्यूशन निकालने की जो इच्छा है, उसको सप्रेस ना करें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। बात को सोचें, बात को समझें, और मुझे बताएं कि ह्यूमन होना आपके लिए क्या है। अगले बार एक और टॉपिक लेके मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।